Welcome to my YouTube channel, The Learning Point. Today we will talk about chemical reactions and equations. Chemical reaction. Chemical reaction किसे कहते हैं? Chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed with the combination of two or more elements. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिला के या दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला के हम नया कंपाउंड मिलता है, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो जो बर्न होता है, बर्न होने के बाद हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है, वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। पहले वो रिएक्शन होने से पहले वो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये दोनों रिएक्टेंट थे, और अब रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना मेरा वो एक प्रोडक्ट बन गया। तो बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमको सबसे पहले उसको साफ करना होता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रखा होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है उस रिबन के ऊपर में, जिसके कारण वो जलता नहीं है। और उसको जलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है उसको हटाना पड़ता है। एंड दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। अभी जो जैसे हम थोड़ा देर पहले बात की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स थे। जैसे कोई भी एक रिएक्शन जो हुआ, उस रिएक्शन में जो दो चीज़ मिलाएंगे, दो या दो से अधिक चीज़, जितने भी एलिमेंट्स को मिलाए या जितने भी सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और एक नया जो प्रोडक्ट बनता है, तो जो मिला है वो मेरा रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन हो गया, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो कि आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हो गया, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक नया सब्सटेंस बना मेरा दो या दो से अधिक चीज़ को मिला के, तो हम उसको क्या बोले? प्रोडक्ट। जैसे देख सकते हैं ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये मिलके आपका एक प्रोडक्ट बनाता है सी। अब हम लोग का टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। पहले तो हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लिए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब हम लोग को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है कोई भी रिएक्शन जो होगा उसमें हो सकता है या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, चेंज इन कलर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन स्टेट हो। इस टाइप से बहुत सारा चेंजेस आते हैं, और चेंज आने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। और इस दौरान में आपका जो चेंजेस आता है वो हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है उसके इवोल्यूशन ऑफ गैस के बेसिस पे। जैसे व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मान लेते हैं कोई एक मेटल है जिंक, जिसको रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो जब एक मेटल रिएक्शन करेगा एक एसिड के साथ, तो वो क्या करता है, फिर उस जो एसिड है उसमें से हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करके फिर जो मेटल है वो लग जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है हाइड्रोजन से, जिसके कारण Zn लग गया, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको फर्दर क्लासेस आगे में बताएंगे हम।
कि किस टाइप से कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, किसके पास कितना कैपेबिलिटी होता है, कौन रिएक्शन करता है, कौन रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है जब आपका मैग्नीशियम को रिएक्ट करा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पहले जिंक को देखे हम H2SO4 के साथ कराए तो उसमें मेरा हाइड्रोजन गैस निकला था। इसमें भी फिर मैग्नीशियम को जब हम एसिड के साथ H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Some chemical reaction are characterized by the formation of precipitate such as, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है उसके प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बेसिस पे। जैसे व्हेन बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशन लिए हैं, उसके बाद उसको ऐड कराते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, Na2SO4 के साथ कराएं तो मेरा क्या बना BaSO4, उसके बाद NaCl मेरा निकल जाता है। तो इस जगह पे मेरा BaSO4 जो बना था वो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। प्रेसिपिटेट देख के आपको घबराना नहीं है। प्रेसिपिटेट मतलब एक झाग टाइप का फॉर्म होता है कोई भी रिएक्शन करने के दौरान, जो आपका झाग बनता है साबुन के झाग के जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और झाग आपका जैसे साबुन का तो वाइट कलर का होता है, लेकिन उसका हो सकता है कि आपका और दूसरे कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का हो, ब्लैक कलर का। उसके बाद प्रेसिपिटेट तो देख लिए। अब हम लोग को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म दैट इज प्रेसिपिटेट। जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वो झाग के तरह निकल जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये सेपरेट हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन से जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, उस दौरान आपका जो झाग अलग हो जाता है वो हो जाता है आपका प्रेसिपिटेट। और ये इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि आपका रिएक्शन होने के बाद आपका उसमें उसके कलर में चेंजेस आ जाता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट तो पर्पल कलर का होता ही है। उसमें जब हम लोग साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें अब उसका कलर चेंज हो जाता है, पर्पल कलर से वो कलरलेस बन जाता है। उसके बाद एक टॉपिक आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है उसके चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे। उसका टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, हो सकता है टेम्परेचर में बढ़ जाए या घट जाए। सिंपल सा, जैसे कि हम लोग क्विक लाइन, जैसे चूना आप लोग देखे होंगे, चूना को जैसे पानी में मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उबलने लगता है। और दूसरा एग्जांपल में इसमें क्या हुआ, चेंज टेम्परेचर बढ़ा। और एक जैसे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इनो, जिसको वाटर में हम मिलाते हैं तो उसका जो वाटर होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि जब ये एक रिएक्शन किया वाटर के साथ और उसमें किसी में आपका टेम्परेचर बढ़ गया और किसी में टेम्परेचर घट गया, और जिसमें बढ़ जाता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिसमें टेम्परेचर घट जाता है या टेम्परेचर देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आता है एक टॉपिक चेंज इन स्टेट। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है उसके स्टेट में चेंज हो जाने के कारण। जैसे कि हम लोग वैक्स को जैसे बर्न कराते हैं, दिवाली में मोमबत्ती जलाते होंगे, जो मोमबत्ती मेरा जलता है, जलने के बाद वो क्या करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और उसका वाटरी टाइप का लिक्विड निकलता है। तो वो क्या करता है, पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया और गैस में चेंज हो गया। तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ, बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें आपका पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड और गैस स्टेट में चेंज हो गया।
उसके बाद एक टॉपिक आता है फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसका डेफिनेशन है ये, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका हीट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे जेड और H2SO4। H2SO4 ले ली, पहले हम लोग जेड ले लेते हैं, उसमें थोड़ा H2SO4 डालते हैं, उल्टा मत कीजिएगा, नहीं तो उसमें हो सकता है किसी कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी वाइगरस होते हैं, जो कि आपका हो सकता है कि फेस पे चिटक सकता है, या फिर आपका हो सकता है कि वो ग्लास से बाहर आ जाए और आपका कपड़ा में लगे, या आपका कोई भी आर्टिकल्स वगैरह जो भी है आपका उसमें लग जाता है, तो उससे आपका काफ़ी हार्म हो सकता है। तो इसके लिए हमको जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम क्या करेंगे, पहले मेटल को डाल देंगे, उसके बाद हम सॉलिड आपका सॉरी एसिड को डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका रिएक्शन उतना जल्दी नहीं करेगा। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, उसके बाद आपका हीट निकल जाता है। Zn को हम H2SO4 के साथ मिलाए तो मेरा ZnSO4 बना, और उसके बाद मेरा हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे हमको पता है कि मेटल का एसिड के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और उसके साथ साथ यहाँ हीट भी निकला। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमको हीट देना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 और O2 दोनों को जब मिलाते हैं तो हमको हीट देना पड़ता है, तभी वो बनता है 2NO गैसेस फॉर्म में। उसके बाद है, यहाँ तक तो हम लोग रिएक्शन देखें। अभी आता है रिएक्शन को लिखने का तरीका। पहले ये जो हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं वो क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर हम जिंक को मिलाए उसका आपका एसिड के साथ, तो उस समय अगर हम इस टाइप से लिखते हैं तो ये क्या होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और उसको हमको शॉर्ट में लिखना हो, उसके सिंबल के बेसिस पे तो हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल और फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। वो मेथड जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है आपका सिंबल और उसके फार्मूले के बेसिस पे, ठीक है, और उसका सिंबल वगैरह का यूज़ करते हैं और उसका फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसमें हम कोई बड़ा सा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, बड़ा सा सेंटेंस को प्रिसाइज करके छोटा करके जो दिखाने का जो प्रोसेस होता है, हम उसी को केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द केमिकल वैसा टाइप का केमिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होता है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जितने एलिमेंट होंगे रिएक्टेंट में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके प्रोडक्ट में। तो इस टाइप का जो आपका बैलेंस बना हुआ रहता है इक्वेशन के बेसिस पूरा केमिकल इक्वेशन में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Rest will be taught on part 2. Thank you.